10वीं क्लास तक समिता पढ़ने में बहुत तेज थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर 10वीं के बाद उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसको पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई की बजाय बाहर की दुनिया अपनी ओर खींचने लगी थी। इन्हीं सब वजहों के चलते वह पास में रहने वाली अपनी सहेली सीमा के भाई सपन के चक्कर में फंस गई थी। वह अक्सर सीमा से मिलने के बहाने वहां जाती और वे दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। एक दिन समन ने सीमिता से पूछा, तुमने कभी भूतों को देखा है? तुम जो हो, तुमसे भी बड़ा कोई भूत हो सकता है भला? समिता ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया। सपन को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए अपनी बात को आगे रखते हुए पूछा, चुड़ैल से तो जरूर सामना हुआ होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तुम ना जाने क्या बोले जा रहे हो, समिता ने खींचते हुए कहा। तब समन उसे एक कमरे में ले गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, कहते हुए समिता को कुर्सी पर बैठाकर उसका हाथ उठाकर हथेली के चेहरे के सामने रखने को कहा। फिर बोला, बीच की उंगली को गौर से देखो। आगे कहा, अब तुम्हारी उंगलियां फैल रही हैं और आंखें भारी हो रही हैं। समिता वैसा ही करती गई और वही महसूस करने की कोशिश भी करती गई। थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गई और फिर समिता को एक जगह लेटने को बोला गया और वह उठकर वहां लेट गई। सपन ने कहा, तुम अपने घर पर हो, एक चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ी है। वह तुम्हारा खून पीना चाहती है। देखो देखो, वह तुम्हारे नज़दीक आ चुकी है। समिता, तुम डर रही हो? समिता को सच में चुड़ैल दिखने लगी। बोला, तुम्हें क्या दिख रहा है? समिता ने जो कुछ भी देखा समझने की कोशिश की। वह डरते डरते बता दिया। वह यकीन कर चुकी थी कि चुड़ैल जैसा डरावना कुछ होता है और उसको मारना चाहता है। प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, कहते हुए ज़ोर से वो रोने लगी। सपन मन ही मन बहुत खुश था। सब कुछ उसकी सोच के मुताबिक चल रहा था। सपन ने बड़े ही प्यार से कहा, डरो नहीं, मैं हूँ ना, मेरे पास एक जानने वाले पंडित हैं, उनसे बात करके बताता हूँ। ऐसा करो कि तुम 2 घंटे में मुझे यहीं मिलना, ठीक है? कहते हुए सपन जैसे ही समिता मुड़ी, सपन ने उसे टोका, और हाँ, तुमको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखना, सब कुछ सही होगा। समिता घर पर आ गई, पर वे 2 घंटे बहुत ही मुश्किल से कटे। पर उसे सपन पर यकीन था कि वह कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। जैसे ही समय हुआ, समिता फ़ौरन सपन के पास पहुंच गई। सपन तो जैसे इंतज़ार ही कर रहा था। उसको देखते ही बोला, समिता, काम तो हो जाएगा, पर क्या सपन? समिता ने डरते हुए पूछा। यही कि इस काम के लिए कुछ रुपए और जेवरात चाहिए होंगे। पंडित जी ने खर्चा बताया है। तकरीबन 5,000 रुपये मांगे हैं। पूजा करानी होगी। 5,000 रुपये? अरे मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं है, और मैं जेवर कहाँ से लाऊंगी? समिता ने अपनी बात रखी। मैं नहीं जानता, मेरे पास तुम्हें चुड़ैल से बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ देर सोचने का दिखावा करते हुए सपन बोला, तुम्हारी माँ के जेवर होंगे, वे ले आओ। वे पर कैसे? वे तो माँ के पास है। समिता ने कहा, तुम्हें अपनी माँ के सब जेवर मुझे लाकर देने होंगे, सपन ने जोर देते हुए कहा। काम होने के बाद वो वापस ले लेना। समिता बोली, वो मैं कैसे ला सकती हूँ? उन्हें तो माँ हर वक्त अपनी तिजोरी में रखती है। मैं नहीं जानता ये सब तुम कैसे करोगी, लेकिन तुमको करना ही पड़ेगा। मुझे उस चुड़ैल से बचाने की पूजा करनी है, नहीं तो वह तुम्हें जान से मार देगी। अगर तुम जेवर नहीं लाई तो बस समझ लो, तब तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि पंडित ने कहा है कि तुम्हारी जान के बदले वह चुड़ैल मेरी जान ले लेगी, और मुझे अपनी जान थोड़ी देनी है। उसी शाम समिता ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं आपका हार पहनकर देखूं? उसी शाम देखूंगी। समिता की माँ बोली, चल हट पगली कहीं की, हार पहनेगी? बड़ी तो हो जा, तेरी शादी में तुझे दूंगी। समिता को रात भर नींद नहीं आई। थोड़ा सोती तो कभी अजीब अजीब सपने दिखाई देते। अगले दिन सीमा समिता के पास आकर बोली, भैया ने जो तुमसे चीज़ मंगवाई थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई, वे सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। जब समिता ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। मैं भागती हुई गई तो उसे सपन ने एक छोटी सी कोठरी में ले गया और बोला, अब जेवर की ज़रूरत नहीं रही। चुड़ैल को तो मैंने काबू में कर लिया है, चल तुझे दिखाऊं। समिता ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखना। सपन बोला, तू डरती क्यों है? यह कहकर उसने समिता का चुंबन ले लिया। समिता को उसका चुंबन लेना अच्छा लगा।
थोड़ी देर बाद सपन बोला, आज रात को जब सो जाए सब घर के बाहर की दरवाजे की कुंडी चुपचाप खोल देना। समझ तो गई ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले, नहीं तो तेरे पिताजी तेरी खाल उतार देंगे। समिता ने एकदम से पूछा, इससे क्या होगा? सपन ने कहा, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं उसे जानने का क्या फ़ायदा। ये सपन ने कहा। समिता ने सोचा, जेवर लाने का काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन यह काम तो फिर भी आसान है। अगर तूने ये काम नहीं किया तो चुड़ैल तेरा खून पी जाएगी। सपन ने फिर एक बार उसे डराया। तब समिता ने कहा, यह तो बताओ कि दरवाज़ा खोलने से होगा क्या? अभी कल ही बताऊंगा, तुम बस कुंडी खोल देना। सपन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। खोल दूंगी, समिता ने चलते हुए कहा। ठाकुर जी को हाथ में लेकर बोलो कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करोगी, सपन ने जोर देकर कहा। समिता ने ठाकुर जी की मूर्ति पर को हाथ में लेकर कहा, ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। पर सपन को अभी भी यकीन नहीं था। पता नहीं वह क्यों फिर से बोला, माँ की कसम है तुम्हें, कसम खा। आज ना जाने क्यों समिता बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वह धीरे से बोली, माँ की कसम। जब समिता घर गई तो उसकी माँ ने पूछा, तेरा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है? जब माँ ने समिता को छू कर देखा तो उसे तेज बुखार था। उन्होंने समिता को बिस्तर पर लिटा दिया। शाम के 7 बजे थे। समिता के पिता पलंग पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। समिता पलंग पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाई जा रही थी। जब समिता को थर्मामीटर लगाया गया, उसको 102 डिग्री बुखार था। रात के 9 बजते बजते समिता की हालत बहुत ख़राब हो गई। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया। समिता को दवाई भी दी गई। समिता के पिताजी के दोस्त भी आ गए। समिता फिर बड़बड़ाई जा रही थी, पर उस पर किसी परिवार वाले का ध्यान नहीं जा रहा था। समिता को बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ दरवाज़ा और उसकी कुंडी ही दिखाई दे रही थी, या उसे चुड़ैल का डर दिखाई दे रहा था। कभी कभी उसे सपन का चेहरा भी दिखाई पड़ता था और उसे लग रहा था कि जैसे चारों लोग उसी के आसपास घूम रहे हैं। और तभी वह जोर से चीखी, माँ मुझे बचाओ। क्या बात है बेटी? माँ ने घबरा कर पूछा। दरवाजे की कुंडी खोल दो माँ, माँ तुम्हें मेरी कसम। दरवाजे की कुंडी खोल दो, नहीं तो चुड़ैल मुझे मार देगी। माँ तुम दरवाजे की कुंडी खोल दो माँ, मैं अच्छी तो हो जाऊंगी ना। माँ तुम्हें मेरी कसम। समिता बड़बड़ाई जा रही थी। समिता के पिताजी ने कहा, लगता है लड़की बहुत बुरी डरी हुई है। समिता की बत्ती सी बिछ गई, शरीर अकड़ने लगा। तब समिता को नहीं पता चला, वह बार बार उठकर भाग रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, माँ दरवाज़ा खोल दो माँ, दरवाज़ा खोल दो। उसके बाद वह ज़ोर से रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी क्या बात है, बता तो सही, क्या सपन ने कहा है ऐसा करने को? हाँ माँ खोल दो, नहीं तो एक चुड़ैल आकर मेरा खून पी जाएगी, समिता ने डरी हुई आवाज़ में कहा। अब उसके पिताजी के कान खड़े हो गए। उन्होंने फिर से पूछा, साफ साफ बताओ बात क्या है? पिताजी मुझे आप अपनी गोद में लिटा लीजिए, नहीं तो मैं। पिताजी, सपन ने कहा कि जब सब सो जाएं चुपके से दरवाजे की कुंडी खोल देना। दरवाजे की कुंडी खोल देना। अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। वहीं ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही समिता के पिताजी ने किसी को फ़ोन किया था, शायद पुलिस को। थोड़ी देर में कुछ पुलिस वाले सादा वर्दी में एक एक करके चुपचाप उसके मकान में आकर दुबक गए और दरवाजे की कुंडी खोल दी। रात के तकरीबन 2 बजे, जब समिता तकरीबन बेहोशी में थी और उसे कुछ शोर सुनाई दे रहा था, पर तब वह बेहोश हो गई। आगे क्या हुआ ठीक से उसको मालूम नहीं, पर जब होश आया तो उसके घर वालों ने बताया कि वहाँ 5 लोग पकड़े गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इन पकड़े गए लोगों में एक सपन और 4 और गैंग का आदमी भी था, जिसके ऊपर सरकारी इनाम था। बाद में वह इनाम समिता को मिला। समिता 10 दिनों के बाद अच्छी हो गई। अब समिता के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया था कि एक क्या, वह तो कोई चुड़ैलों की गर्दन पकड़कर भी तोड़ सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई नई और अच्छी और सच्ची कहानियाँ आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।